ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास। ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइम नंबर और फैक्टर्स को लेकर के मेन है। तो हम लोग इसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े थे पहले क्लास में, तो उसका कुछ पार्ट देखो अभी भी यहाँ पे इस पेज में लिखा हुआ है। पेज बर्बाद करने के पक्ष में एकदम भी नहीं है, इसलिए उसी पेज में हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ छोटा छोटा टॉपिक जो लास्ट क्लास में रह गया था वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें से एक टॉपिक था कि डिविजिबिलिटी टेस्ट करा रहे थे ना, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट में कुछ और था, जैसे कि हम लोग देख लिए थे अब 2 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से 10 से कैसे डिविजिबल कोई नंबर है या नहीं ये चेक किया जा सकता है। कि एक 7 रह गया था, तो 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ना बहुत डिफिकल्ट हो, यूज करने लायक नहीं है, इसलिए उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बेकार लेंदी प्रोसेस में जाने का जरूरत नहीं है। जब कभी क्लास में भी सवाल में भी रहता है तो प्राय इग्नोर ही करो, उस तरह से आता नहीं है। तो एक एग्जाम्पल देने के लिए चलो बना ही लेते हैं एक सवाल। जैसे मान लो कि एक नंबर है 294, इसको 7 से डिविजिबल है या नहीं चेक करना है। तो इसमें क्या करना रहता है, लास्ट के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो जैसे 29 माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 2, तो अब ये हो जाएगा 29 माइनस 8 इक्वल टू आया 21। तो इस तरह से लास्ट के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके जो बाकी जो नंबर बच गया उससे माइनस करने पर, देखो कितना डिफिकल्ट है। यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर था तो चलो ठीक है, इसको माइनस कर लिए डबल करके और आंसर 21 आया, तो ये 7 से डिविजिबल है, तो मेरा ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर ये 4-5 डिजिट का नंबर है तो इसको कंटिन्यू करते जाना होगा जब तक मेरा 2 डिजिट नंबर नहीं आए, क्योंकि जब तक 2 डिजिट नंबर नहीं आएगा तो डायरेक्टली हम 7 के टेबल में पता नहीं कर सकते कि डिविजिबल है कि नहीं, है कि नहीं। और अगर 294 आया तब तुमको फिर तो डिवाइड करके ही चेक करना पड़ेगा। अब जैसे एक लंबा नंबर ले लेते हैं। मान लो नंबर है मेरा 3467, इसमें लास्ट का नंबर क्या है 7, तो बचा हुआ नंबर क्या है 246 माइनस 7 इंटू 2 करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 346 माइनस 14, तो माइनस किए तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 4 2, 4 माइनस 1 3 और 3। तो अभी भी तो डायरेक्टली हम पता नहीं कर पा रहे कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं, फिर तो हमको डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो फिर लास्ट का नंबर 2 है, तो 33 से 2 इंटू 2 को माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा 33 माइनस 4, तो ये कितना आ जाएगा 4 गया ना, तो ये आ जाएगा 29, है कि नहीं। तो जो कि 29 डिविजिबल नहीं है मेरा 7 से, इसका मतलब ये नंबर मेरा 7 से डिविजिबल नहीं है, ये नंबर मेरा 7 से डिविजिबल। चलो एक लाइन बता ही दिए 7 से डिविजिबिलिटी का क्या होता है। और कुछ टेस्ट होता है डिविजिबिलिटी का, जैसे कि इसको डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, इसमें पहला नंबर आता है, अगर कोई नंबर मान लेते हैं मेरा नंबर है 24, ये 12 से डिविजिबल है ना, 12 2 जा 24, तो 12 के जितना भी फैक्टर है उस सबसे 24 डिविजिबल होगा। जैसे कि 12 का फैक्टर क्या क्या है, 12 का फैक्टर 1 है, 1 से तो एवरी नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 6 है ना। 2 से भी 12 डिविजिबल होता है, 3 से भी 12 डिविजिबल होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है, तो इन सारे नंबरों से 24 डिविजिबल होगा। श्योर है, ये डिवाइड हो जा रहा है 12 से, तो 12 जिस जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है उन सभी से भी तो 24 डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं। 12 से 24 डिवाइड हो रहा है, 12 जिस जिस नंबर से, इन सारे नंबर से 12 भी डिवाइड हो रहा है, तो इन सारे नंबर से 24 भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टी हुआ। दूसरा प्रॉपर्टी है, दूसरा प्रॉपर्टी के लिए हमको को प्राइम नंबर पहले क्या होता है ये जानना होगा। को प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे कि दो नंबर पहले तो प्राइम नहीं है, ठीक है ना, ऐसे प्राइम नहीं है। मान लो मेरा नंबर है, इसमें ये नंबर प्राइम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि मान लो मेरा एक नंबर है 4 और 5, यहाँ पे 5 मेरा प्राइम नंबर है बट 4 मेरा प्राइम नंबर है। लेकिन जब इस दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, मान लो 4/5, तो ये मेरा प्राइम हो जाएगा। जैसे कि इसका बेटर एग्जाम्पल लो 24 और 25। 24 भी मेरा प्राइम नहीं है, 25 भी मेरा प्राइम नहीं है। 24 जा रहा है 2 से, 4 से, 6 से, बहुत सारे नंबर से, और 25 जा रहा है 5 से, ठीक है ना। तो ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये दोनों आपस में इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है,
मतलब किसी एक नंबर से ये दोनों डिवाइड नहीं होगा। अगर हम चाहें ऐसे काट के स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना तो ये मेरा नहीं लिखाएगा। तो इससे समझ में आ रहा है कि ये 24 और 25 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये मेरा को प्राइम नंबर हुआ। तो उसी तरह अगर दो को प्राइम नंबर है तो इससे अगर कोई भी नंबर डिविजिबल हो रहा है, ठीक है ना, इससे अगर कोई भी नंबर डिविजिबल हो रहा है, जैसे कि 60 मेरा डिविजिबल है 4 से भी, ठीक है। 4 से अगर हम डिवाइड करना चाहें तो 4 1 जा 4, 5 6 2 रह गया, 4 5 जा 20। और 60 अगर डिवाइड करना चाहे 5 से तो 5 से भी चला जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 12 बार में, ठीक है ना। तो 4 और 5 से भी अगर चला जा रहा है तो कोई भी को प्राइम नंबर से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो इसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। 4 और 5 का प्रोडक्ट क्या हो गया, 5 4 जा 20, 20 से भी अब 60 डिविजिबल होगा, देख लो, ठीक है ना। 2 3 जा 6, 3 बार में चला गया। तो यही है सेकेंड प्रॉपर्टी। अगर दो को प्राइम नंबर से कोई एक नंबर डिविजिबल है तो उसके प्रोडक्ट से भी वो नंबर डिविजिबल होगा। 4 से 60 डिविजिबल बाय 4 तो हो रहा है 15, 60 डिविजिबल बाय किससे कर रहे हैं, 5 से कर रहे हैं, 5 तो ये हो रहा है 12। तो 60 इज डिविजिबल बाय 4 इंटू 5, दैट मीन्स 60 इज डिविजिबल बाय 20 ऑल्सो। तो ये मेरा आ रहा है 3, ठीक है। अब थर्ड नंबर प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी आ रहा है अगर कोई नंबर किसी दो नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। मान लो हम ले रहे हैं 24 इज डिविजिबल बाय 4 है, 6 बार में जा रहा है, और 32 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, कितने बार में जा रहा है, 8 बार में जा रहा है। तो इस दोनों का जोड़ प्लस 32 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 3 2 5, 56। तो 56 ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, तुम देख लो, 4 से 4 1 जा 4, 4 1 4 और 4 6 16। अब 4 नंबर में चौथा प्रॉपर्टी क्या है, अब इसी नंबर को ले लेते हैं। ये 32 और 24 दोनों डिविजिबल है मेरा 4 से, तो इसका माइनस, पहले इसका प्लस देखें। अगर कोई भी एक नंबर, मान लो ये नंबर, ये भी डिविजिबल बाय 4 है और ये भी डिविजिबल बाय 4 है ना, 4 से डिविजिबल हो रहा है, तो इस दोनों को जोड़ के जो नंबर आएगा वो भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। सिंपल है, ये भी पूरा चला गया, ये भी पूरा चला गया। इसको माइनस करके जो आ रहा है, देखो माइनस करके कितना आ रहेगा, 32 में 8, 12 से 8 गया कितना, 4 गया, कितना बचा, 8 ही बच रहा है ना। तो 8 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, 4 2 जा 8। समझ में आया, मतलब कि 32 माइनस 24 जो आएगा वो भी मेरा 4 से डिविजिबल होगा। तो ये 4 मेरा प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी है। पहला क्या है, अगर कोई नंबर डिविजिबल है किसी एक नंबर से तो इसके सारे फैक्टर से भी वो नंबर डिविजिबल होगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई दो को प्राइम नंबर है, कोई दो प्राइम नंबर से अगर एक नंबर डिविजिबल है तो इसके प्रोडक्ट से भी वो नंबर डिविजिबल होगा। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, प्रोडक्ट से मतलब 60 डिविजिबल 4 से भी है, 60 डिविजिबल 5 से है, उसके प्रोडक्ट से भी हो। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अगर दो नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल है तो उसका सम भी उस नंबर से डिविजिबल होगा और उसका डिफरेंस भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, क्लियर, ओके। अब हम लोग देखते हैं फैक्टर। पहले तो उस दिन फैक्टर निकालने बताए थे, ठीक है ना। तो एक नंबर है मान लो 120, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो भी नंबर लेंगे उसको हमको प्राइम लेना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो 2 से हम लेंगे, 2 प्राइम नंबर है, 2 6 जा 12 0, फिर 2 से लेंगे 2 3 जा 6 0, फिर 2 से लेंगे 2 1 जा और 2 5 जा। देखो यहाँ पे हम 3 से भी ले सकते थे, 3 1 जा, और कोई भी एक नंबर लेंगे, लेकिन जब हम फैक्टर निकालेंगे तो देखना सारा नंबर सेम निकलेगा। अब इसको हम 3 से भी ले सकते हैं, 5 से भी ले सकते हैं, हम तुमको करके दिखा रहे हैं। 3 5 जा 15, तो यहाँ पे 120 का जो मेरा प्राइम फैक्टर आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 आया। ठीक है, फिर 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, इसको हम कर रहे हैं यहाँ तक सेम लाएंगे। देखो 2 से 6, फिर 2 से 36। अब यहाँ पे बोले थे हम इसको 3 से भी कर सकते हैं ना। देखो 3, यहाँ पे 3 आया था, वो 3 मेरा पहले ले लिए। नंबर मेरा यही आएगा 3 2 1 3 और 1 5। देख लो 3 1 जा 3 0, और इसको अगर 2 से लिए तो 2 5 जा 10। ये पहले 2 लिख लिए या बाद में 2 लिख लिए। यहाँ से भी देखो 3 2
और एक 3 और एक 5 आया। एक और मेथड दिखाते हैं, देखो 120, अब हम ये 2 से किए, फिर 2 से किए, फिर 2 से किए, 15 आया। अब यहाँ पहले हम अगर 5 ले लें तो 5 3 जा 15 आएगा, देख लो 3 2 1 5 1 3, चाहे जैसे भी करें। अब अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं इस 120 को दूसरे नंबर से, 120 को हम पहले ही 5 से स्टार्ट कर दे रहे हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 5 2 जा 10 हुआ और यहाँ पे 5 4 जा 20 हुआ, और ये अब 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा और 2 3 जा, देख लो 3 2 1 5 1 3, जैसे भी घुमा फिरा के पकड़ो, नाक पकड़ना वैसे ही है। यही 3 नंबर और ये 2 5 नंबर आएगा, और यहाँ पे ऑल नंबर्स तुम्हारा प्राइम होगा, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो हम 2 नंबर लेते हैं, एक है मेरा 18 और एक है 24, तो हम 18 का फैक्टर निकाल रहे हैं, पहले ऑल फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9, तो 18 का मेरा फैक्टर हुआ 1 2 3 और 9 और 18, ठीक है। और कुछ आएगा, 3 2 जा 6 आएगा, एक 3 2 जा 6 3 3 जा 9 हो गया, और एक मेरा नंबर 24 था ना, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 3 जा 6। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे और फिर इसका ऑल फैक्टर्स लिखेंगे। तो ऑल फैक्टर में आएगा 1 2, देखो ये प्राइम फैक्टर है और ये ऑल फैक्टर। ऑल फैक्टर में देखो कंपोजिट नंबर भी है, ये सारा कंपोजिट नंबर है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम पहले हमको निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम लोग चल रहे हैं एचसीएफ की तरफ। फैक्टर क्या होता है समझ में आ गया, हम लोग एचसीएफ क्या होता है वो करते हैं। तो पहले कॉमन फैक्टर निकालेंगे, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो पहले फैक्टर निकालें, तो इसका फैक्टर क्या हुआ, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, देखो भीतर वाला लिखना चाहेंगे तो 6 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 24 हो गया, अंदर वाला सारा लिखा गया, फिर 2 2 जा 4 हो गया, फिर 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो गया, और फिर और क्या लिख सकते हैं, 3 2 जा 6 20 से लिखा गया, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 लिखा गया। तो ये सारा फैक्टर्स हो गया। अब हमको लिखना है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में, कॉमन फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है। कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए। देखो 1 है, 2 है, 3 है, 6 है और 6 है, और तो कुछ नहीं है। बस ये हो गया कॉमन फैक्टर, इतना कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में एचसीएफ क्या होता है, देखो यहाँ से क्लियर होगा एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन कॉमन फैक्टरों में सबसे बड़ा कौन है, तो 6 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब ये दोनों नंबर 18 और 24 मेरा दोनों को अगर एक साथ डिवाइड करना चाहे तो इन चारों नंबर से डिवाइड होगा। 1 से तो एवरी नंबर डिविजिबल, 2 से दोनों नंबर डिविजिबल है, 3 से दोनों नंबर डिविजिबल है, 6 से दोनों नंबर डिविजिबल। तो सबसे बड़ा नंबर वो है जो जिससे कि ये डिविजिबल है, वो है 6। बहुत सारे सवालों में जरूरत पड़ता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का, क्यों जरूरत पड़ता है ये सब जब सम्स बनाएंगे तब समझ में आएगा। तो समझ में आया एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एचसीएफ निकालने का बहुत सारा मेथड है, वो देख लो क्या क्या मेथड है। एक तो पहले यही मेथड हो गया, ठीक है ना, पहले ऑल फैक्टर लिख करके ये निकालना है। जब बेसिक कॉन्सेप्ट देने का रहता है तो इस तरह से सिखाया जाता है। फर्स्ट स्टेप यही है हाईएस्ट, इसमें पहले समझ में आता है कॉमन फैक्टर क्या है, तब समझ में आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है, 18 का सारा फैक्टर लिखेंगे। 18 का प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। मान लो देखो 18 का प्राइम फैक्टर क्या है, 2 है, 3 है, 3 है। और 24 का प्राइम फैक्टर क्या है, 2 है, 2 है, 2 है और 3 है। इसको मल्टीप्लिकेशन साइन देके लिखा जाता है प्राइम फैक्टर को। हाँ, तो अब इसमें कॉमन क्या है, देखो कॉमन आ रहा है 2 और 3, तो यहां से मेरा इजिली निकल जाता है एचसीएफ। एचसीएफ इक्वल टू 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। यहाँ पे तो थोड़ा सा ऑल फैक्टर निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, फिर कॉमन फैक्टर निकालो तब जाके एचसीएफ निकालो। इजी मेथड में पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, उसके बाद उसके फैक्टर कॉमन को लिख लेंगे और कॉमन को लिख के उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। मेथड को लेकर के ही बहुत कंफ्यूजन होता है। और उसके बाद आता है नेक्स्ट एचसीएफ बाय
कॉमन डिवीजन मेथड। कॉमन डिवीजन मतलब 18 और 24 को हम कॉमन एक साथ डिवाइड करेंगे। देखो तो दोनों 2 से जा रहा है मेरा, 2 9 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, और फिर दोनों किससे जाएगा, दोनों अब जा रहा है 3 से, 3 9 जा और 3 4 जा। जब तक ये कॉमन जा रहा है तभी तक डिवाइड करना है। जहां अलग अलग हो गया मतलब कोई भी एक डिविजिबल नहीं है तब डिवाइड नहीं करना है। जैसे यहाँ पे 3 डिविजिबल नहीं है, ये तो डिविजिबल है लेकिन अब हमको डिवाइड नहीं करना है। पहले एचसीएफ अच्छे से समझ लो, उसके बाद एलसीएम समझाएंगे। ठीक है, एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में हम इसको डिवाइड कर देते हैं, लेकिन एचसीएफ में जब तक दोनों 3 4 5 जितना भी नंबर हो सब मेरा डिविजिबल हो तभी हम डिवाइड करेंगे। अगर एक भी नंबर बच जाए जो कि डिविजिबल नहीं है तो हम डिवाइड नहीं करेंगे। तो अब मेरा एचसीएफ हो गया 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। ये हो गया सेकेंड मेथड, कॉमन डिवीजन मेथड। कौन सा हो गया, कॉमन डिवीजन मेथड। और एक आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है छोटे नंबर से, यही 18 है और 24 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 18 1 जा 18, ठीक है, क्या बचेगा 6। अब ये जो रिमाइंडर रहता है, रिमाइंडर से हमको डिवाइजर को डिवाइड करना पड़ता है। ये लंबा लंबा, जब बहुत लंबा लंबा नंबर रहता है ना, बड़ा बड़ा नंबर, उसमें ऐसे कब तक कटाते चलेंगे, उस मेथड में, उस नंबर में ये मेथड बहुत यूजफुल होता है। यहाँ पे कम छोटा नंबर में ये तो लगेगा तुरंत खत्म हो गया, 6 3 जा 18 खत्म हो गया। तो ये जो लास्ट वाला मेरा डिवाइजर होता है यही मेरा एचसीएफ होता है। इस सवाल को बनाने का मजा है जब बड़ा नंबर ले तभी। ठीक है, तो एक बड़े नंबर में लेके ये बताते हैं। चलो तो हम लोग शुरू करते हैं। अब पहले हम 2 नंबर लेते हैं, एक है 240 एंड 336। ठीक है, 2 नंबर बड़ा बड़ा नंबर लिए हैं। अब इसको कटाते रहेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कॉमन डिवीजन मेथड से बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, हम छोटे नंबर से 240 से 336 को डिवाइड करते हैं। तो देखो एक बार में जा रहा है 240, चला गया 6, 13 माइनस 4 गया कितना 6, और इधर 3 9 हो गया। अब 96 से 240 को डिवाइड कर रहे हैं, कितने बार में जाएगा, ये आएगा देखो 100 के करीब है तो 200 2 टाइम जाएगा। 6 2 जा 12 2 1 इन हैंड, 9 2 जा 18 एंड 1 19। ठीक है, तो अब यहाँ पे 10 माइनस 2 हो गया 8, यहाँ पे रह गया 3 13, 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा 4, 48 बच गया ना। अब 48 से 96 को डिवाइड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, अब ये देखो 48 8 2 जा 16, 2 बार में चला जा रहा है तो ये हो जा रहा है 96, चला गया 8 2 जा 16 6 1 इन हैंड, 4 2 जा 8 एंड 1 9। तो लास्ट नंबर क्या आया मेरा 40, तो 48 मेरा एचसीएफ हो गया। एचसीएफ मतलब क्या, सबसे वो बड़ा नंबर जिससे कि 48, जिससे कि दोनों नंबर डिवाइड हो जाए तो वो नंबर है 48। 48 वो बड़ा नंबर है जिससे कि दोनों नंबर डिवाइड हो जा रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर दोनों का 48 है जो कि कॉमन है, इसका भी फैक्टर 48 है, इसका भी फैक्टर 48। समझ में आया। अब एक 3 नंबर वाला नंबर लेके देखते हैं। 3 नंबर क्या क्या है, हम लेते हैं 256 940 और 442। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या है ये, इससे हम अगर सबसे बड़ा इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, हम इसको इससे भी डिवाइड कर सकते हैं, तो हम बेटर रहता है सबसे बड़ा नंबर को डिवाइड करना। तो 256 से हम डिवाइड कर रहे हैं 940 को, ये कितने बार में जाएगा, देखो ये 250 है तो 250 500 और 3 बार में चला जाएगा, है ना। तो 3 बार में करते हैं, 6 3 जा 18 8 1 इन हैंड, 5 3 जा 15 एंड 1 16 6 1 इन हैंड, 3 2 जा 6 एंड 1 7। 775 आना ही चाहिए था, उसी के लगभग आ गया। 10 में से 8 गया, देखो 2, यहाँ पे रहा 3, 13 में से 6 गया 4 5 6 7, और यहाँ पे 8 बचा, 1 दे दिया इधर से ना, 8 में से 7 गया 1। अब 172 से देखो एक ही बार में जाएगा, 2 बार में जाने के लिए तो इसको कितना चाहिए 200 है, 2 में 400 चाहिए, लेकिन ये तो है नहीं, 256 है। समझ में आया। ये रिमाइंडर बचा है, रिमाइंडर से इस डिवाइजर को डिवाइड करेंगे तो 172 डिवाइड किए तो 6 माइनस 2 हुआ 4, और यहाँ पे रह गया कितना 5 है ना, तो 115, तो 5 और इधर का 3 8 हो गया। 84 से 172 को डिवाइड करेंगे
ओह सॉरी, ये कितने बार में गया, ये 1 बार में गया, हम 172 लिख दिया। तो 8 दूनी 16, हाँ 16 चला जाएगा। देखो फर्स्ट नंबर से फर्स्ट नंबर को ट्राई करते हैं, कभी बच्चा लोग डिवीजन करने में बहुत कंफ्यूजन। देखो 8 से 8 2 जा 16 जा रहा है ना, मतलब 2 बार में जाएगा। इसका फर्स्ट नंबर से इसका पहला तो 1 को नहीं ट्राई करेंगे, 1 तो डिविजिबल ही नहीं है, 17 डिविजिबल है 8 से, तो 8 से 17 को डिवाइड करेंगे, 2 बार में जा रहा है तो 2 बार में ट्राई करेंगे। 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। तो अब 12 माइनस 8 कितना हो गया, 4, 4 ही बचा ना, हाँ 4 बचा। अब 4 से 84 को डिवाइड करेंगे, जाएगा। देखो अब यहाँ पे हम पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको 1 बाय 1 नॉर्मल डिवीजन करेंगे। 4 2 जा 8 बचा, 4 उतरा तो 4 1 जा 4, इस तरह से डिवाइड करेंगे। जब पूरा डिवाइड हो जाएगा तब रिमाइंडर से हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हम लोग पूरे नंबर को डिवाइड कर रहे थे, देखो लेकिन यहाँ पे मेरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, यहाँ पे डिवीजन खत्म हुआ। तो यहाँ पे एचसीएफ आया इस दोनों नंबर का, लेकिन यहाँ पे एक थर्ड नंबर और है। तो थर्ड नंबर के केस में क्या करना रहता है, थर्ड नंबर के केस में इसके एचसीएफ से जो लास्ट डिवाइजर आया उससे थर्ड नंबर को डिवाइड करना पड़ता है। अगर इससे भी डिविजिबल हो गया वो, तो मेरा वो उसका एचसीएफ हुआ। यहाँ तो देखो 4 1 जा 4 हुआ, ठीक है। अब फिर ये 4 उतरा, 4 1 जा 4 हुआ, और अब ये 2 उतरेगा तो 2 2 डिवाइड नहीं होगा, तो इसको 0 बार में डिवाइड करेंगे, 0 है ना। अब 2 बचा। बहुतों को यहाँ पे कंफ्यूजन है, ये लास्ट क्लास में भी हम बताए थे, अगर कोई नंबर नहीं डिवाइड हो रहा है तो उसको हमको 0 बार डिवाइड करके तब ये रिमाइंडर बचेगा। हम यहाँ पे रिमाइंडर नहीं छोड़ेंगे, जब एक नंबर को उतारे हैं तो बगैर डिवाइड किए रिमाइंडर नहीं बचेगा, उसको डिवाइड करना होगा। अगर वो नहीं जा रहा है तो उसको 0 से डिवाइड करेंगे तब ये रिमाइंडर बचा। आप इस रिमाइंडर से हमको 4 को डिवाइड करना है, तो अब 2 2 जा 4 हो रहा है, ठीक है। तो मेरा ये एच यहाँ पे 4 आया था मेरा इस दोनों का एचसीएफ, लेकिन इसको जब इंक्लूड कर रहे हैं तब मेरा 4 एचसीएफ नहीं आ रहा है, उस केस में मेरा 2 एचसीएफ आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। समझ में आया? चलो तो आज यहीं तक। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि एचसीएफ का हम यूज कैसे करते हैं, किन सवालों में करते हैं। एचसीएफ निकालने बोला जाएगा तो सिंपली हम निकाल लेंगे, 3-4 मेथड सब बता दिए, 2 नंबर के बता दिए, 3 नंबर का बता दिए, ठीक है। अब वर्ड प्रॉब्लम जो आता है उसमें हम देखेंगे कि एचसीएफ को कैसे, क्या यूजफुल है, एचसीएफ क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं और कहाँ यूज करते हैं। ओके।